पर कई ऊंची बात मिल गई तो शास्त्रों का भी उल्लंघन करती हैं। सच तो ये बात है। गीता में कहता है देश काल पात्र देकर के ज्ञान सुनाना, पर मैं कहती हूँ न देश है, न काल है, न पात्र है। वो दैत्य आके देवता की टोली में बैठ गए, वे भी देवता बन गए। ये ज्ञान तुम किसी को भी सुनाओ, किसी को भी बताओ, उससे फिट हो जाएगा। बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, जवान है, कैसा भी है, इधर है, देश किधर भी है, हिंदुस्तान है, अमेरिका, इंग्लैंड है। कोई अमेरिका में गया है, वह भी कैसेट लेके गया, बोलता है जब भी डिस्टर्ब होता हूँ, वैसे तो सुनते हैं पर डिस्टर्ब होता हूँ तो खास करके कैसेट चला के ध्यान से सुनता हूँ, तो मेरे को शांति मिल जाती है। तो देखो, देश की हद नहीं रहती है, समय की हद नहीं रहते। कोई बोलता है रात को नींद बिगड़ गई, कैसेट चलाई, मेरे को शांति मिली। तो काल की हद न रही कि सुबह होवे, रात होवे, दिन होवे, कोई भी समय होवे, तेरे को ये शांति मिलती है। समय की हद, रास्ते चलते विघ्न आते हैं, ज्ञान में चलते हो विघ्न आती हैं, विघ्न आते हैं, तेरे को नहीं हिलाएंगे। तू अपने निश्चय में आ जा, तेरे निश्चय में बड़ी शक्ति है। तू ही गजानन है, गुरु को साथ में लेके चलता है तो विघ्न कट हो जाती है। नहीं तो वो बताया टाके देने पड़ते हैं, विघ्न आता है, फिर विघ्न का तो रूप बन जाता है। एक विघ्न को नहीं हटाता है तो 9 विघ्न आते हैं। स्टिच ऑफ वंस मेक्स 9, एक टाका 9 टाके को जन्म देता है, एक टाका 9 टाके को बचाता है। तुमने एक छोटी सी गलती की, अगर उधर ही उसको पकड़ लिया विघ्नहर्ता बन के तो ठीक है, नहीं तो 9 टाके लगाने पड़ेंगे। याद रखना, अगर एक को बचाया तो 9 बच जाएंगे, एक को लगाया नहीं तो 9 टाके लगाने पड़ेंगे। तो क्यों न जब छोटी गलती होती है तो उसको हम संभाल लें। हम बोले फटने दो, 2 टाके और लगाएंगे, थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ने दो। अभी केयरलेस होके बैठ जाते हैं जब गलती होती है। गलती होती है एकदम पकड़ लो, मालूम भी होता है मन को तू गलती कर रहा है, पर तू केयरलेस बन जाता है। अच्छा अभी तो एंजॉय करें, गलतियों का भी करो एंजॉय, गलतियों का, फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो तू अपने को निश्चय में रख, विघ्न करता मान, तो विघ्नों से बच जाएगा। हाँ, आपको कुछ सुनाना है? क्या सुना? 2 मिनट की भगवान की वाणी क्या नहीं देती है। विघ्नहर्ता आपको बना दिया। तू जब निश्चय में है तो हर विघ्न को तू खुद ही काट सकता है। तू खुद ही गजानंद है, तू खुद ही शिव रूप है, तू ही शिव है, तू ही शिव का दुलारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, पर अपना निश्चय ज़रूरी है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अपना निश्चय। अब कोई भी देखो बात वो बताते हैं तो घूम फिर कर कहाँ पर आती है? अपने निश्चय पर ही आती है। अपने निश्चय में रहो, अपने निश्चय में। तेरा निश्चय ही तुझे काम में आता है। तेरा निश्चय तुझे गजानंद बना देगा, तेरा निश्चय तुझे शिव रूप बना देगा। तेरा ही निश्चय गुरु के साथ भी तू एक हो जाएगा। गुरु और मैं एक हूँ, ये भ्रम, 2 का भ्रम निश्चय मिटा सकता है, बाकी 2 का भ्रम कोई और चीज़ नहीं मिटा सकती है। कौन सा भी तुम आसमान से ज्ञान लेके आओ, कितनी भी अच्छी बातें सुनो, पर जब तक तूने अपना निश्चय नहीं लिया कि मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, सब दुख दूर। जब तक तूने अद्वैत मत को सिद्ध नहीं किया तब तक तेरे को कोई भरोसा नहीं है। तेरा अपने भरोसे पर ही तेरे को भरोसा नहीं है। नहीं तो अपने विश्वास पर तुम विश्वास रखो,
बाकी दूसरे में विश्वास रख के तुम क्या करते हो, वह तो टूटने वाला है ना। जो भी विश्वास आप दूसरे पर रखते हो वह कभी भी टूट सकता है, पर जो विश्वास तू खुद पर रखता है वह कभी नहीं टूटेगा। गुरु को भी अपना खुद मानो, खुद मानो अपना, ये मेरा अपना आप है। गुरु तो तेरे को अपना आप करके मानता ही है। तुम भी यही पंध करो, यो पंध करो कि गुरु मेरा अपना आप है। मैं बोलूँगी मेरा भक्त मेरा अपना आप है, तुम बोलो गुरु मेरा अपना आप है। तो उसी गली पर से जो गुजरेंगे दोनों, तो कहीं न कहीं मेलाप हो जाएगा, कहीं न कहीं तुम एक हो जाओगे। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। पर तू गली ढूंढता है द्वैत की, हम चलते हैं गली अद्वैत की। तो अद्वैत की गली और द्वैत की गली वे दोनों कभी एक साथ मिलती नहीं है, वे रास्ता अलग है, वे रास्ता अलग है। तुम किधर भी ट्रेन से भी जाते हो तो वे साइड जाते हो तो वे स्टेशन आती है, वे साइड जाते हो तो वे स्टेशन आती है ना। ऐसे ही गुरु अद्वैत की गली में जाता है तो द्वैत की गली से गुजरता है, तो मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। फिर अतृप्ति अतृप्ति अतृप्ति। गुरु से मिलकर एक होने के लिए आपको अद्वैत मत सिद्ध करना पड़ेगा। अद्वैत, जहाँ दूसरा नहीं, जहाँ दो नहीं, जलाया जाए उनको तो बचे न उनकी राख। जलाया जाए जिनको, जो अद्वैत की आग में जलते हैं जीते जी, गुरु से प्रेम करके अद्वैत की आग में जो जलते हैं वो उनको जलाया जाए तो बचे, उनकी राख भी नहीं बचेगी। उन जे मिट्टी भी लदो मान, उनकी मिट्टी में भी वह मान है, शान है। वह मिट्टी भी इतनी सौभाग्यशाली है जो वे कभी आपको वे रख नहीं लगेगी, मट्टी नहीं लगेगी, वे भी आप मस्तक पर लगा दो। तेरे चरणों की धूल प्रभु जो मिल जाए, मेरे मस्तक पर लग जाए तो मेरा सब पार हो जाए। ऐसी अद्वैत की आग है। ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई तो मुझे ऐसी आग लगाए। कोई तो क्यों, गुरु तो बैठा ही है ना लगाने के लिए, लेकिन तू तैयार हो जा, तू तैयार हो जा। तू तैयार है, गुरु आग लगाता है तो फिर तू भस्म हो जाएगा, तेरा जी भाव भस्म हो जाएगा, तेरा जी भाव खलास हो जाएगा। और जहाँ तेरा जी भाव खलास है वहाँ ही प्रेम का झरना तेरा छूटता है, प्रेम का वे पौधा निकलता है जहाँ जी भाव खलास होता है। जी भाव को खलास न करोगे तो प्रेम का पौधा वे होगा नहीं। उसरंदो न तांजो बूटो, उसरंदो न, उसको भी तो खाद भाण सब देनी पड़ती है न, तभी जाके वे दरखत बनता है न। तो तेरे भी प्रेम के पौधे को गुरु खाद बाण सब देता है, पर कब देता है, जब तू श्रद्धा में होता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा में तू होता है तो वे गुरु से तेरे को सब कुछ मिलता रहेगा और तेरी इधर की पूर्ति होती रहेगी। तू पूर्णता की तरफ बढ़ता जाएगा। अभी और पूर्ण बन गया, और पूर्ण बन गया, और पूर्ण बन गया। अपूर्णता का लेश मात्र भी इतना भी तेरे को ध्यान नहीं रहेगा। जो 3 गुण की अपूर्णता है वे भी तेरे को इतना तकलीफ नहीं देगी, विघ्न नहीं डालेगी। विघ्नहर्ता तू खुद बन जाएगा। वे अपूर्णता जरूरी है वे ज़रूरी है, तभी ऐसा होता है। जो तेरे को अपूर्णता वे एकदम जाती नहीं है, वे जो थोड़ी ज़रूरी है वे रहेगी और बाकी तू पूर्णता की तरफ तू बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अपने को होश में रखो, होश में रखोगे तो अद्वैत मत को सिद्ध कर सकते हो। जे तू होश में नहीं है तो तू अद्वैत मत को सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसे ही तू द्वैत में चलता रहता है। दिल में द्वैत का धुआं दुखता रहता है। बाहर भले तू द्वैत की भाषा न बोलेगा, बाहर से तू द्वैत का कर्म भी न करेगा, पर जो चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए। ऐसा तू अंदर में विश्वास रख, मंजिल वे ढूंढे कि मुझे कहाँ पहुँचना है। मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ ओम भी थक जाता है।
ओम भी कहूँ तो किसको कहूँ? जब है ही ओम, जब है ही भगवान, तो एक बोले तो दूसरे को बोले ना हरिओम। हरिओम किसको तुम बोलते हो? हम तो बोलते हैं शांति से बस चलो ना। तुम भी 100 लोग मुझे फ़ोन करते हो, 100 लोग पहले बोलते हो हरिओम। अभी हरिओम बोलने की क्या ज़रूरत है? 100 बार तुम हरिओम 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 बोलो तो कितना मेरा तो समय गया ना। मैं किस को हरिओम बोलूँ? तुम फ़ोन लो, भले बस बताओ मैं कौन हूँ, क्या काम है मेरा। तो रुकेगा, वरी हरिओम बोलेगा, वरी बोलेगा मैं इसका भांजा हूँ, इसकी बहन हूँ, इसका ये हूँ। तो ये सब क्या है? द्वैत है। तेरे को अंदर में द्वैत अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। हमको तो कम से कम सुनने में अच्छा लगता है। तुम और कम बोलो, और कम बोलो, और कम बोलो। देखो तेरे अंदर का झरना फूटेगा, फूटेगा तेरे अंदर का शावर, तेरे प्रेम का निकलेगा। अद्वैत मत का हुए तेरे में एहसास आएगा कि अद्वैत मत क्या होती है। द्वैत से थोड़ा दूर जाओ, परे जाओ द्वैत से। तुमको अद्वैत अच्छा लगता है पर तुम द्वैत छोड़ने के काबिल नहीं हो, द्वैत नहीं छोड़ते हो। बोलते हो इसमें नुकसान क्या है? कई लोगों का यही कहना होता है, भाई मैं ये फिर करता हूँ तो इसमें नुकसान क्या है? तो ज्ञान तो सुनता हूँ ना। तो ज्ञान खाली सुनने के लिए थोड़ी ही है, अद्वैत आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये ज्ञान है। अद्वैत मत को सिद्ध करने के लिए ये ज्ञान है। फिर तू द्वैत की बाजी भी तू खेलता रहेगा, इधर अद्वैत को भी पकड़ेगा तो वे रस नहीं आएगा, वे मंजिल नहीं मिलेगी। चलते हो तो चलने दो, थोड़ी बहुत शांति तो मिलती है। तुम भले उधर भी करो उधर भी करो, तो दुनिया से थोड़ी तू दूर जाता है। तू अद्वैत से निकल के तू द्वैत में जो पढ़ता है तो दुनिया तेरे को सत्य लगती है। पर अद्वैत को पकड़ के तुम द्वैत में खाली न जाओ तो दुनिया से दूर थोड़ी जाएगा, तू द्वैत से दूर जाएगा। मैं कहाँ बोलती हूँ तुम दुनिया से दूर जाओ, तुम खाली द्वैत से दूर जाओ। तो जो दुनिया भी है ना तेरी, तो वे भी ज्ञानमय हो जाएगी, प्रेममय हो जाएगी। सतगुरु ही सतगुरु दिखाई देगा। हितां हुतां पियो मैर वसाए, कीअं चवां मुंहिंजो सजण नाहे। तो वे सब क्यों होता है, कब होता है? जब तुम द्वैत से दूर जाओ, संसार से दूर नहीं जाओ। जगत को तुम छोड़ के कहाँ जाओगे? तुम तो जगत, जगदीश के फूल तो तुम हो न। जगत में जो जगदीश है उसका फूल कौन है? उसका फूल कौन है? उसका फूल तो तुम ही है ना। तुम अंदर में एहसास रखो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। तो तेरा जब कोई नाश ही नहीं होता तो तेरे को के दो खाली अक्षर बोलेगा तो तू तिल मिलाएगा नहीं ना। नहीं तो तुमको खाली कोई 2 अक्षर बोले तो तुमको इतना अंदर में तकलीफ़ होती है, जो वे खिटपिट चालू हो जाती है। तो खिटपिट चालू न होवे ना, बस इतनी बात है ना। जब तेरे को अंदर लगेगा मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो किसका 2 शब्द लगेगा नहीं ना, चुभेगा नहीं ना। तो प्रारब्ध से जो है सब ठीक है, अच्छा है। तुम धीरज करके चलते हो, शांति में चलते हो, तो द्वैत को भी पकड़ते हो, अद्वैत को भी पकड़ते हो। तो दोनों की गत जो मिलती है वे अच्छी नहीं है। तुम द्वैत का धुआं छोड़ो थोड़ा, अंदर धुआं दुख रहा है। भले तुम वाणी में अद्वैत बोलो, भले तुम अंदर जो भी है वे अद्वैत का कर्म करो, पर तेरे भीतर जो धुआं है ना, धुआं वे दुख रहा है धुआं। तो उस धुएं को तेरे को पानी डालना है। कोई अग्नि तुमने जलाई, बुझ भी गई, तो बुझने के बाद भी तो धुआं आता है ना, वो स्मेल आती है ना। भाई कोई आग जल रही थी इधर, अभी बुझ भी गई है, पर वे धुएं के कारण तेरे को एहसास होता है जो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा कम कर, अच्छा नहीं लगता। वे देखो, तो जो वे एहसास है, तो वे तुम धुएं को क्या करते हो? पानी डाल के तुम समाप्त कर देते हो ना, खलास कर देते हो ना पानी डाल के उस धुएं को। ऐसे ही तेरे दिल में भी जो द्वैत का धुआं दुख रहा है ना, कोई शिकायत के रूप में, कोई शंका के रूप में, कोई भ्रम के रूप में,
कोई नफ़रत के रूप में ऐसे कोई धुआं दुख रहा है, उसके ऊपर रोज़ गुरु श्रद्धा की ऐसी लोटी चढ़ा दो, गुरु श्रद्धा की रोटी चढ़ा दो, श्रद्धा रखो और उसमें पानी डाल दो, पानी डाल दो। कौन सा पानी डालोगे? अंदर तो पानी कौन सा पड़ेगा? वे श्रद्धा का ही पानी पड़ सकता है ना। बाहर के धुएं को तुम ये जल चढ़ा दोगे, पानी फेंक दिया, चलो हो गया काम पूरा। पर अंदर जो धुआं तेरा दुख रहा है, तो वे वचनों से वे जल चढ़ेगा, सत्संग के वाइब्रेशन से अंदर जल जाएगा। एज द कंपनी सो द कलर। तुम अच्छी कंपनी लोगे तो उसमें वे जल जाएगा। वे द्वैत का धुआं जो दुख रहा है, उससे तुम अच्छे से ऐसे छूट जाओगे, तो अंदर फ्रेशनेस आएगी ना। अभी तुम अच्छे से बैठे हो ना, मैं उधर 2 लकड़ी जला के धुएं को छोड़ दूं तो तुम्हारी सबकी हालत क्या होगी? आप सोचो। है तो वे 2 लकड़ी, छोड़ेगी तो धुआं, और तो कुछ जलाएगी नहीं, किसको तकलीफ़ और कोई नहीं देगी। पर जो थोड़ा धुआं छोड़ेगी तो तुम सब मेरा सत्संग भी नहीं सुन सकोगे। तुम बोलोगे खांसी आ रही है, दम घुट रहा है, स्मेल आ रही है, चुरपुर चुरपुर तेरी चालू हो जाएगी। पर फ्री फ्रेश जो वातावरण है तो तेरे को अच्छा लगता है ना। ऐसे ही तेरे भीतर का वातावरण भी कुछ ऐसा है, जो धुआं उठ रहा है तो तू तभी परेशानी में, कभी मूंझ में, कभी मायूसी में। जैसे मैं उधर 2 लकड़ी जलाऊं और तुम्हारी चुरपुर चालू है, इधर तेरे तन मन की चुरपुर भी तभी चालू है, जो अंदर तेरा धुआं दुख रहा है। उस धुएं को श्रद्धा डाल दो अंदर, गुरु के वचन डाल दो, सत्संग के वाइब्रेशन में उसको रखो, तो देखो वे धुआं दुखेगा नहीं। तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगा दे, हरि का हो सो सब रह जाए, मेरा सब जल जाए, तेरा है क्या, तेरा है क्या। अब इस लाइन का ये मतलब नहीं है जो तेरा है माना तेरा कोई परिवार है, तेरा कोई वे चीज़ें हैं, पदार्थ है, वे जल जाए, वे थोड़ी जलेगी। उसको जला के तुम क्या करते हो? ये चीज़ तुम जलाओ तो इसको जला के तेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पर जे तू अहंकार का शीश लेके खड़ा है, उसको जलाना है, वो तेरा खाली वही है, ये तेरा नहीं है। ये तेरे से कोई छीन सकता है, पर तेरा अहंकार तेरे से कोई नहीं छीन सकता। छीन सकता है? तेरे से कोई धन माल पदार्थ छीन सकता है, ये पॉसिबल है, पर तेरा कोई अहंकार छीने तो नहीं छीन सकता है। तेरे को पकड़ के कोई गिरा भी देगा ना, तू भी फिर अपने अहंकार को जिंदा रखेगा, अगली बार तुझे देख लूँगा। अभी तो गिराया ना, अगली बार कब आएगी जो देख लेगा। पर तू छोड़ता थोड़ी है, हार के भी तू यही बोलता है, अगली बार इसको मैं बराबर करूँगा, अगली बार मैं देखूँगा, अगली बार मैं इसको पहुँचूँगा। तेरा अहंकार कोई छीन नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पर चीज़ें छीन सकता है, पदार्थ छीन सकता है, तेरे से दूसरी कोई हेरा फेरी कर सकता है। तभी ये लाइन बनी है कि हरि का हो सो सब रह जाए, मेरा सब जल जाए। क्योंकि हरि को मालूम है, भजन लिखने वाले को भी मालूम है कि मेरे हिस्से में खाली अहंकार है, तो चल वे जल जाए। आपको पसंद है आपका अहंकार जल जाए? कहना नहीं पसंद है? पसंद है? बोलो क्या सुनाते हो? मैं किसी के लिए शिकायत हो अंदर या नफरत हो तो अंदर हाँ। श्रद्धा रखकर पानी कैसे डालेंगे वो? किसके लिए नफरत हो या शिकायत हो किसी के लिए, हाँ। तो अंदर श्रद्धा रखकर पानी कैसे डालेंगे? कैसे डालोगे? अब ये क्या इतना क्या सुना, अद्वैत मत सुना ना। शिकायत होगी किसके लिए भी, अगर शिकायत होगी तो कारण तो होगा ना कोई। बिना कारण के किसके लिए कोई शिकायत नहीं होती है, कारण होगा ना। तो आप सोचो कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, किसके लिए मैं शिकायत रखूं, तो वे कारण कौन कौन से हो सकते हैं तुम बताओ। नंबर 1 मैं जवाब दूं, नंबर 2 पर आओ मैं जवाब देता हूं। बिना कारण के कोई काम नहीं होता, कोई बात ही नहीं होती। तेरे को अंदर खिटखिट भी है ना, कोई मन में शिकायत माना खिटखिट न, और क्या, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तू कुछ चाहता है जो नहीं हो रहा है, तू कुछ मांगता है जो नहीं मिल रहा है,
तेरी सोच को पानी नहीं मिल रहा है तो शिकायत होती है। पर तुम एक एक बात करके तुम निकालो तो मैं तेरे को बताऊं। अब कोई भी शिकायत किससे रखता है किसी कारणवश, तो उस कारण को तुम जानो तो सही, तो निवारण होगा ना। कारण को तुम जानते नहीं हो, वो दूसरे के हृदय में क्या है, तेरे हृदय में क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, तेरा इंटेंशन क्या है, होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, जो तेरे भी हित में होवे उसके भी हित में होवे, प्रारब्ध किसकी तरफ जाती है, कितनी सारी बातें होती है। तो तुम जानो, स्टडी करो। तेरे से नहीं होती है तो तुम एक ख्याल बीच में रखो, मैं तेरे को करके देती हूँ। बोलो, किसी से शिकायत रखते हो तो उसका कारण क्या है? बस वही कुछ काम पड़ता है, हाँ? कुछ काम पड़ता नहीं होता है, वही शिकायत है। हाँ, काम पड़ता है नहीं होता है, उससे समझो। नफरत पैदा होती है। हाँ? उससे नफरत पैदा होती है दोनों में। हाँ, तो काम पड़ता है समझो, नहीं होता है, तो वह काम किसके हिस्से में है? उसके हिस्से में है, तेरे हिस्से में है? मेरे से में। वो काम तेरे हिस्से में है, करवाना तू सामने वाले की तरफ से चाहता है। तो ये इधर ही अपनी गलती पकड़ो ना, है तेरे हिस्से में, तुम करवाना चाहते हो सामने वाले से। काम सामने लगे हिस्से में, सॉरी। हाँ, तो सीधो बोलना, काम सामने वाले के हिस्से में है। तो जे तेरे घर का मेंबर है तो तुम प्रेम से समझाओ, प्रेम से समझाओ। नहीं तो तुम, दूसरा भी तो ऑप्शन है ना, तुम अपना रूट पकड़ के चलो। रोज रोज की किटकिट से तो रूट पकड़ के चलो। दादी भगवान ने किसको बोला, किसने बोला मैं ही सारा दिन काम करता हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ। तो बोला तो तुम 4 हो तो 4 में बांट दो ना। तो बोला तो दादी भगवान आप बंटवारा सिखाते हो क्या? बंटवारा सिखाते हो क्या? हम 4 में काम बांट दें, नहीं तो क्या है, हम एक कोई भी करे ना, कोई भी करे ना। फिर दादी भगवान ने बोला भाई देखो ऐसे ही चलो तो बहुत अच्छा है, पर जे तुम किटकिट करते हो तो किटकिट से तो बंटवारा भी अच्छा है। तुम काम बांट लो ना, मैं थोड़ी बोलती हूँ तुम घर छोड़ के चले जाओ। तुम काम बांट लो ताकि वे भी जिम्मेदारी समझे, ये भी जिम्मेदारी समझे, ये भी जिम्मेदारी समझे। और कुछ दिन उस माई के पल्ले में बात नहीं पड़ी, फिर बोला अभी मैं तंग हो गई हूँ, अभी मैं बंटवारा ही कर देती हूँ। फिर जो काम को विरासत में कर दिया तो हर एक ने अपनी जिम्मेदारी भी महसूस की और कोई आज़ाद भी हो गया। हर एक अपना हिस्सा करके कोई आज़ाद हो गया, किसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, और काम भी अच्छे से होने लगा। फिर वे काम चाहे घर गृहस्थ के छोटे छोटे हैं या आपके बड़े बड़े काम में, फार्मूला एक ही है, चल सकते हो उसी फार्मूला से। तो तुम उसके ऊपर जिम्मेदारी फेंक दो ना, भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। तो ये तो अथॉरिटी है ना मंच को, तुम अपनी जिम्मेदारी करो। दूसरा करता है नहीं करता है, आलस करता है, तुम उसके बीच में क्यों पड़ते हो? करे ना आलस, तो जो आलस करेगा तो वो खता खाएगा, सामने भी बात आएगी ना। नहीं तो तेरे को बोलेगा तो मैं तो करता हूँ ना, आज नहीं करता हूँ तो कल करता हूँ ना, भले आने दो रिज़ल्ट, उसके सामने वो मुंह में लगा दो फिर रिज़ल्ट, जिस इकट्ठे करते हो तो। नहीं तो हर एक अपने रूट में चले तो वे तो सबसे सुंदर है ना। पर जहाँ जैसे है वैसे ही होगा ना, हर बार अपनी रूट के लिए, खुशी के लिए मनुष्य थोड़ा ही अपना रूट पकड़ेगा। दूसरों के रूट में भी दुनिया में चलना पड़ता है, चलना पड़ता है, ऐसे थोड़े ही है। पर शिकायत न करो, उसके अंत में जाओ, प्रेम से उसको बोलो। नहीं तो मिलजुल कर होता है तो ठीक है, नहीं तो जिम्मेदारी डाल दो उसके सर पर। फिर चाहे छोटा काम है, बड़ा काम है, लेडीज़ का है या जेंट्स का है। नहीं, घर की नहीं, बाहर की, मार्केट की बात है। हाँ? बाहर की बात है, घर की बात नहीं है। बाहर की है कि इधर की है? मैं तो जनरली बोलूँगा ना, मैं थोड़ा ही तेरे को क्या? सवाल तूने किया, पर मैं ते एक को पकड़ के तो जवाब नहीं दूंगा ना, मैं तो जनरली दे दिया। बाहर की है तो बाहर भी वही सोचो। तुम अपनी तरफ से काम करो ना तो तकलीफ कोई नहीं आएगी। तुम कभी लोभ लालच में भी जाते हो, लोभ लालच में जाके फिर तुम कहीं ना कहीं काम में भी फंसते हो, लालच में आते हो। कोई लालच में बोल देगा तो ये बात है, बाद में तेरे को पैसा दूंगा,
बाद में तेरे को ये करूँगा, तब तक ये करो, तो तुम क्यों आते हो लालच में? तुम काम करने का ढंग भी वही करो ना, भले टेंशन वाली काम नहीं करो, थोड़ो कमायो पर टेंशन न कयो। मुंहिंजो त इहो रूल आहे, थोड़ा कम कमाओ पर टेंशन मत लो, रिस्क मत लो। कम थोड़ा कमाया तो क्या हुआ, कम खाओगे पर रिस्क में तो मरोगे ना, टेंशन में तो फंसोगे ना, नींद खराब करोगे ना। कम कमा के फिर क्या करोगे, कम थोड़ा खाओगे, जल्दी सो जाओगे, दुनिया जा सुख चाप घटि वठंदो, ॿियो छा थींदो। तो तुम अपना प्रोसीजर संभाल के काम करो तो दुनिया में कोई दुख नहीं है। ढंग से करो तो दुनिया में कोई दुख नहीं है। तुम ढंग से नहीं करते हो तो शक भी है, शिकायत भी है, औरों के लिए भी, अपने लिए भी। समझी बात? मेरे को तो तुम फ़ोन पर ही बड़ी सारी दुनिया दिखा देते हो। मैं तो दुनिया में इतना जाता नहीं हूँ, बैठा तो तेरे सामने ही हूँ। जाता हूँ क्या किधर? जाता हूँ खबर चाल लेने जाता नहीं हूँ, न्यूज़ पढ़ता नहीं हूँ। मेरी न्यूज़ फ़ोन पर ही मेरे को सब मिलती है, और उस टाइम में मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके मैं जवाब देती हूँ। मैं तो बोला क्या है तुम, किसी ने बोला तो मेरा डेड स्टॉक बहुत हो गया, तो एक दिन की बात है, बिजनेसमैन बोला डेड स्टॉक बहुत हो गया है, अभी कर्जा भी बहुत हो गया है और डेड स्टॉक भी बहुत हो गया है। तो मैंने बोला फिर निकाल ना, तो बोलता है निकलता नहीं है, अभी मैं क्या करूँ। मैंने बोला फिर जमा क्यों किया, जमा क्यों किया इतना स्टॉक, क्या ज़रूरत थी इतना स्टॉक जमा करने की। तो बोलता है तो किसी 2-4 ग्राहक ने बहुत अच्छे से मेरी वो चीज़ पसंद की और ले ली, 2 बार 4 बार 6 बार उसने ले ली, तो उसको इतना उमंग आया, इतना इमोशन आया, उसने पूरा गोडाउन भर दिया। अभी मैंने बोला उसने 6 बार ली तो अभी नहीं लेता है क्या, 16 बार नहीं लेता है क्या? बोलता है अभी उसका टेस्ट चेंज हो गया है, अब मार्केट में नहीं चलती है। मैंने बोला तुम देखो ना मूर्ख हो क्या, जो तुम इतना 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 करते जाते हो। कोई भी चीज़ मार्केट में अभी अप है, कभी डाउन भी हो सकती है, तो तुम इतना इकट्ठा क्यों करते हो? तुमको क्या गारंटी है इतनी? कैसे तुम बिजनेस तुम कैसे करते हो? तुमको क्या गारंटी है इस चीज़ की कि ये चीज़ हमेशा बरसों बरस चलेगी? अभी चल रही है तो ले लो, फिर बेच दो, फिर ले लो, फिर बेच दो। थोड़े मुनाफे के लिए तुम अपने घर की गंदगी शुरू करते हो, इतना जो स्टॉक भर देना, फिर ज़्यादा ऐसे कर लेना। तुमको क्या विश्वास है भाई इतना सब चलेगा? हाँ विश्वास है तो तू धोखा भी नहीं खाएगा, चलाओ, फिर कोई शिकायत भी नहीं आएगी, इतनी तुम्हारी जजमेंट है तो। लेकिन आए माण्हू पूरो सारो ऐं कट्ठा करे हेॾो, तो सब तो हो जाएगी ना तकलीफ़। तो शिकायत फिर किससे रखेगा? चीज़ से रखेगा। अरे क्या ये चीज़ चलती थी अभी नहीं चलती है, पहले लोग लेते थे अभी नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अरे बर 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 कर तू तपस्सु की मानुष्य जात, लोक पचारा करे दिन रात। शांति में भी तेरा बिजनेस हो सकता है, शांति में भी तेरी ऑफिस चल सकती है। जिधर तुम अड़ते लड़ते हो तो अपना रूट बनाओ। रोज़ 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 तेरे को कोई बोले तो अच्छा लगता है या? मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है। तुमको कोई रोज़ रोज़ बोले, रोज़ रोज़ कोई गाली दे। अब गाली क्या होती है, भाषा में आती है क्या गाली? वो कोई इत्तेफाक से किसी ने दे दिया तो अलग बात है। तुम तो रोज़ गाली खाने के आदती बन गए हो। छॾी सिन जी आदत है गालियूं ॾियण जी, आदत है तो तुझी ॿुधण जी आदत है, तुमको भी सुनने की आदत है। तुम अपना रूट बनाओ ना। गाली सुनने के लिए तुम क्यों इतना राज़ी हो गए हो? तुम पाण बोलो ना भाई मैं क्यों सुनूं किसका, किस लिए मैं सुनता हूँ? विवेक खां कम वठो न थोड़ो। विवेक नहीं है तेरे को, विचार नहीं है, काम करने का ढंग नहीं है, फिर गाली खाते रहो, देते रहो, खाते रहो, देते रहो। ऐसे ही तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी। सतगुरु की शरण में नहीं आते हो। शरण में आना माना खाली तुम ऐसे आ गए तो शरण थोड़ी हुई। मेरी बातों को तुम लोगे ना तो सक्सेस हो जाओगे। लेते नहीं हो ना सीरियसली। दादी भगवान ने कितनी बार कैसेट में सेम बात बोलते हैं, आपने गुरु को सीरियसली नहीं लिया है, सीरियसली नहीं लिया है। तो सीरियसली लोगे तो तेरी वे तन की, मन की, धन की, घर की, आत्मा की सब उन्नति होगी। सीरियसली लो तो सही, तुम नहीं लोती हो तो ये उन्नति नहीं होती है।
दिल वॾी कयो थोड़ी पंहिंजी, थोड़ी थोड़ी बात में एकदम नीरस हो जाते हो ना, वो होने का नहीं है। शेर दिल बनो। हाँ बस। और किसको कुछ बोलना है? माइक चाहिए? हाँ जल्दी जल्दी बोलो, बोलते जाओ, तो माइक का इंतज़ार नहीं करो। किसको चाहिए? उधर चाहिए तो तुम उधर किधर दिया? चलो अभी पिको, रुको थोड़ा। दीमा भगवान, आज आपके दर्शन से दिल ही नहीं भर रहा है। तो हाँ। लाइन बता दूं। पाके दर्शन, पाके दर्शन, दिल नहीं भरता, कशिश ऐसी सतगुरु में, कशिश ऐसी दीमा भगवान में। नूरी मुखरे से, नूरी मुखरे से ध्यान नहीं हटता, कशिश ऐसी सतगुरु में, कशिश ऐसी दीमा भगवान में। खुशियाँ ही खुशियाँ है जब तेरा साथ है, खुशियाँ ही खुशियाँ है जब तेरा साथ। आनंद छाया है, दिन है या रात है, आनंद छाया है, दिन है या रात है। ऐसे अवसर, ऐसे अवसर रोज नहीं मिलते, कशिश ऐसी सतगुरु में, कशिश ऐसी दीमा भगवान में। सच में दीमा भगवान साकार रूप में दर्शन किए लगभग 110 दिन हो गए, पर आप सच में साथ ही साथ थे है, और निराकार रूप में आप साथ में ही थे। तो ऐसे लगा 110 दिन 10 दिन में जैसे कि बीत ही गए। सच में दीमा भगवान यह जीवन का महत्वपूर्ण समय रहा। आपने दिल से तपस्या कराई, खुद से बैठने का अवसर मिला। आते तो थे, आते रहे, जाते रहे, सुनाया, सुनते रहे, पर कभी अपने आप से ये पता ही नहीं था। आपने ऐसे फील हुआ है इन दिनों में जैसे आपने खुद से बिठाया है, और आत्मिक उन्नति की तीव्र इच्छा जागृत की है दीमा भगवान। भगवान आपको समय नहीं होते, कम होते हुए भी मुझे फ़ोन के थ्रू हौसला, मेरा हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई और मेरे को शक्ति देते रहे। सच में दीमा भगवान आप करुणा के सागर हो, प्यार के सागर हो, ममता की मूर्ति हो। और दीमा भगवान एक अरदास है, आपसे लिंक जुड़ी हुई तो है और बढ़ती जाए, और बढ़ती मजबूत होती जाए, और मजबूत होती जाए। और आज दीमा भगवान आपने बोला ना, द्वैत अंदर पड़ा है, सच में वो पता पड़ता है। अभी इन दिनों में जैसे बैठे थे तो ऐसे लग रहा है, बाहर से भले हम बोल भी देते पर अंदर में है। आज ये जीवा, ये सब मैं आपको अर्पण करती हूँ दीमा भगवान। चलो अच्छा है। शुक्राने 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 है दीमा भगवान, बहुत बहुत शुक्राने है। अच्छा है। दीमा भगवान, ये बात आपने अच्छी बताई। सचमुच आपको, आपके वचनों पर हम हृदय से चलते हैं दीमा भगवान, तो सुखी कर दिया है दीमा भगवान। सुठो, इनको दियो, उसको किधर चाहिए पीछे दियो। दीमा भगवान, ये आपने अच्छा बताया कि अहंकार हम नहीं देते हैं, और सब कोई लूट जाएगा, अहंकार कोई नहीं लूट सकता है। चलो। आप फिर भी बना सकते हो। बस आगे दियो, इधर इनको। संत्यानी खड़ी है ना, इसको दियो। माँ भगवान हरिओम। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल में बैठ के मन से बहुत खुशी हुई, और हमेशा आपके सत्संग में मैं आऊँ, ऐसी आप मुझे हिम्मत दो। और आप जो शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, जो मैं सुन रही हूँ वही मुझ में आ जावे पूरा। ठीक बस है, आशीर्वाद है, बस आपका आशीर्वाद आपकी चाहिए। लगन है तो यही हाँ। होगा। हाँ बस। हैप्पी बर्थडे टू यू। नाम क्या है? बेताली। हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठो। बस
बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो बोलो। गुरु के मुख से गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, ऐसे मन मुक्ति दे क्यों ब्रह्म जानना। ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना। ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, ऐसे अचरज जीवन को क्यों तू जानना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत कर, श्वासों की कीमत कर। तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर, सांसों की कीमत कर। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। ओ मनवारे जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, बिना गुरु इसकी कीमत कोई जानना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से,
सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। ओ मनवारे मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से। सतगुरु तो रोज बुलाए तू क्यों आए ना, और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से।